नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की डेट में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं जनसंख्या के मामले में। हमने सालों बाद चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब हमारे देश में कहाँ जा रहा है, क्योंकि नंबर 1 हो गए। चाइना ने तो बहुत तरक्की की, लेकिन हम जैसे विकसित देश, विकासशील जो देश हैं, उनकी क्या हालत होगी, उसको लेकर के हम एक चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। यूथ हैं हमारे साथ में, उनका क्या सोचना है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या किस तरह से देखते हैं। क्योंकि हम लोग जो सामान्य ज्ञान की पुस्तकें थीं उनमें पढ़ा करते थे कि हम सेकेंड पोजीशन में कुछ सालों में पार हो जाएंगे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम लोगों ने चाइना की जनसंख्या को पीछे छोड़ दिया है। किस तरह से देखते हैं आज हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, वो भी जनसंख्या के मामले में? अब इसमें क्या ही कह सकते हैं। अब कौन गिनता है, कौन नहीं गिनता, किसी का कुछ रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं गवर्नमेंट के। रूल रेगुलेशन आएगा तभी कुछ हो सकता है। कुछ आंकड़े आए हैं, जो एक पैरामीटर निकाल लिया जाता, उस आधार पर हम लोग आगे निकल गए हैं। तो लेकिन किस तरह से इस जनसंख्या में नंबर 1 होने पर, इस पर क्या सोचते हैं आप? सोचते यही है कि सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, एसेट्स जो हैं उनकी दिक्कतें होती हैं, जॉब्स की दिक्कत आती है आगे। ये सब दिक्कतें हैं जो हर कंट्री फेस करती है अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये इंडिया भी देख ही रहा है और आगे भी देखेगा अगर जल्दी कुछ रूल रेगुलेशन नहीं आते हैं तो। कहा जाता है कि जो जनसंख्या होती है ना, वो सरकारों के विकास को खा जाती है। वो 1 किलोमीटर 1 साल में बनाते हैं, लेकिन जो जनसंख्या होती है वो 5 साल के बराबर की बढ़ जाती है। इसमें तो देखो, अब क्या ही कह सकता हूँ मैं, अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, आपको लगता है कि अब थोड़ा सा कंट्रोल सुधरना चाहिए? जो हम लोगों ने जो इतना आगे बढ़ गए हैं उस पर कुछ सुधरना चाहिए, कुछ ग्राफ जो नीचे लाना चाहिए, क्योंकि ये तो आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी तो है, बट जिम्मेदारी दिखाने वाला भी तो होना चाहिए कोई। लोगों को तो नहीं है समझ में, एजुकेशन उतनी नहीं है। तो एजुकेट होंगे लोग तभी समझेंगे। अब जो एजुकेट हैं वो समझते हैं, जो अनएजुकेटेड है जैसे हमारे गांव के एरिया हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें कोई नहीं देखता। तो ये तो रूल्स रेगुलेशन आएंगे तभी कंट्रोल होगा और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जिस हिसाब से कंट्री है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। हर देश की बढ़ती है, हमारी ही बढ़ेगी। आज हम आ गए हैं तो अगले साल चाइना आ गया होगा। पॉपुलेशन का ऐसा है कि वहाँ पे जो पॉलिसी चल रही थी वन चाइल्ड, अब उन्होंने भी मेरी भी 2 कर दिया। तो अब लोग समझदार हैं इंडिया के, जो एजुकेटेड हैं, वो या तो उनका खुद का खर्चा नहीं निकलता, तो या तो एक रखते हैं हम 2 हमारा 1। आजकल के लोगों का विचार ही है ज़्यादा से 2। जो पुराने के होते थे 90 80 70 के, उनके होते थे 6 बच्चे, 7 बच्चे। हमारे दादा 4 भाई बहन, 8 भाई बहन। ऐसे आजकल की समझदार लोग हो चुके हैं, अपना खर्चा निकालते हैं, एक होगा उसे अच्छा पढ़ाते हैं तो वही रहता है। अच्छा, अब आपको लगता है कि जो जनसंख्या कानून की जिसकी बात काफ़ी सालों से की जा रही थी, उसको आ जाना चाहिए, ताकि जो कम से कम कंट्रोल, क्योंकि ऐसे ही तो समझाने से तो लोग माने नहीं। कंट्रोल का तुम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। कानून लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं। तुम कह दोगे 4, सपोज़ आपके घर में 3 लड़कियाँ, आपका मन है एक और लड़का होना चाहिए। पहले के बंदे ट्राई करते थे, पर आजकल के नहीं करते। अब तो उन पर रोक नहीं लगा सकते। ये तो फिर ज़बरदस्ती वाली बात होगी ना, कि आपको 2 ही करना है। तो 2 भी करने हैं तो उसके लिए वो पॉलिसी लेकर आती हैं उनके बेनिफिट के लिए। क्या सोचते हैं आप? चाइना में हम लोग, आप लोग तो आईटी में काम कर रहे हैं, आईटी में आप लोग इतना, हम लोग इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन अब हम लोग चाइना के आगे निकल गए हैं जनसंख्या को लेकर के। किस तरह से सोचते हैं आप कि कितना नुकसानदेह लग रहा है, या क्या थॉट है आपका? देखो, जैसा अभी देखा जाए कि चाइना के साथ हम किसी भी चीज़ में, चाहे इंडस्ट्रियल पार्ट हो या किसी भी चीज़ में हो, हम कंपटीशन करते हैं। चाहे उनके प्रोडक्ट्स हों, कमर्शियल प्रोडक्ट्स हों, उसमें हम उससे कॉम्पीट करते हैं। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हम देखें तो हमें हर पहलू पे ध्यान देना होगा कि हमें हर चीज़ें देखनी होगी। अगर इंडियन पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है आगे, तो उस पर कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी योजनाएं लेके आनी होंगी। गवर्नमेंट को इस पे विचार करना होगा, कोई ऐसी योजनाएं बनाए जहां पे हम कहीं ना कहीं इसको बहुत कड़े तरीके से इसको रोक पाएँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ अगर उसमें होती है, एसडीजी, उस पर भी बहुत सारी ये चीज़ें बात करी जाती है कि अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कंट्री में तो वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए या फिर तो अगर मैनमेड रिसोर्सेज हो गए, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर हम लोग एक सस्टेनेबल ग्रोथ लेंगे जहाँ पर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बहुत कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर इतने ज़्यादा हम लोग ओवरशूट कर गए हैं 2023 में ही, 2035, 40, 50 तक में न जाने क्या होगा, जहाँ पर कंट्री पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे और हमारे बाकी रिसोर्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। अगर आज की डेट में आप देखें, यहाँ पर रहने के लिए लोगों के पास घर भी नहीं हो रहे हैं।
लोग बस्तियों में रह रहे हैं, नाले के किनारे में रह रहे हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बदल चुका है। अगर हम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर लोगों के पास कमरे नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं वो 6x6 8x8 के कमरे मिल रहे हैं, जहाँ पर लोगों को किसी भी तरीके से एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब आप अलार्मिंग जो सिचुएशन आने वाली है उसको लेकर आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अब बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अभी हम लोगों ने इस पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा, आप देखो ना, कुछ टाइम पहले चाइना ने भी ये रूल निकाला हुआ था 1 फैमिली 1 चाइल्ड का, हाँ, तो उसको उसने फॉलो भी किया है, और आज की डेट में उनकी बहुत अच्छी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल भी हो गई है। लेकिन अगर हम लोगों ने आज की डेट में इसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया विद दी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कानून की जो बात की जा रही थी कई सालों से कि हम लोग नंबर 1 ना हो, उससे पहले कानून आ जाना चाहिए ताकि उससे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि कैंपेनिंग तो हमारी करीब करीब ये मानिए फेल हो चुकी है, क्योंकि उससे लोग माने नहीं। क्योंकि एक बात कही जाती है कि समझाने से अगर मान जाती तो महाभारत नहीं होती, तो समझाने से तो नहीं मानी, अब सख्ती की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जागरूकता अपनी जगह है, लेकिन अब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी पड़ेगा। हम जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ ने इस पर कंट्रोल किया हुआ है, हमें भी अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को आगे जस्टिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन अभी ही हो गई है। हमें अगर एक अच्छे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अगर आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जो बात कह रहे हैं अगर शॉर्ट में समझी जाए तो अगर हम लोगों को डेवलप कंट्री अगर मोटी समझा जाए, अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए जनसंख्या को कम करना बेहद ज़रूरी है। और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम लोग क्या है कि चाइना से हम लोग पॉपुलेशन के मामले में बहुत आगे निकल, मतलब अब आगे हो गए हैं। अब तक जनसंख्या की बात थी तो अभी तक हम लोग सेकंड पोजीशन में, अभी तक चाइना था, लेकिन अब हम लोग नंबर 1 पोजीशन में आ गए। क्या लग रहा है आपको, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और क्या थॉट क्या है आपका? अगर आपसे बात थॉट तो ये कहूँ कि इसका तो एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी कैसे देना है, और दूसरा एडवांटेज है कि हम इसका मैन पावर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाइना ने 90s में यूज़ किया था, आज तक हम यूज़ नहीं कर पाए। तो वही देखना है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रहती है और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिट भी है और इसके डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि जो चाइना ने जो कंट्रोल किया है ना, वो उसकी बढ़नी की कोई बात नहीं, स्पीड की बात नहीं थी, उसने कंट्रोल किया है, और उसने बिल्कुल लॉफुल तरीके से कि उन्होंने एक कानून बनाया, उसके तहत कह दिया कि 1 फैमिली 1 चाइल्ड। आपको अब लग रहा है कि हमें इंडिया में भी ये होना चाहिए कि जनसंख्या कानून जिसकी बात हो रही थी उसको आना चाहिए, तभी लोग रुकें, क्योंकि समझाने से तो देख रहे हैं आप रिजल्ट। देखिए, अगर जनसंख्या कानून ला देंगे तो जो साउथ के स्टेट है वहाँ के जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सोच समझ के सारे स्टेट को इंक्लूसिव लेके तब ये डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट अगर बिहार और यूपी का सबसे आगे है नॉर्थ साइड में, और साउथ का देखें आप राइट फ्रॉम तेलंगाना, कर्नाटका, इवन महाराष्ट्र और केरला का तो सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। एंड इसमें क्या है, डिस्पैरिटी भी है। एज़ पर जनसंख्या अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो उनको फंड भी कम जाता है। तो ये सब रीज़न है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, सबको इंक्लूसिव ग्रोथ लेके करना है। जनसंख्या में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए। काफ़ी समय से आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम लोग सेकंड पोजीशन में, हम लोग विकसित देश हैं, विकासशील हैं और विकसित होने की तरफ सपना देख रहे हैं। क्या पूरा हो पाएगा जिस तरह के हालात हैं हम लोगों के, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है हमारी? सर, मुझे जो लगता है कि आने वाले जो 10-12 साल है हम विकासशील ही रहेंगे जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जॉब की जो आपकी अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। वर्किंग पॉपुलेशन हम बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन तभी अच्छी लगेगी जब वो काम कर रही होगी। जब उन्हें नौकरी ही नहीं मिलेंगी, आप जितनी मर्जी वर्किंग पॉपुलेशन कर लो, अब उसे मिट्टी खोदते रहेंगे और ये करते रहेंगे तो उसे वर्किंग पॉपुलेशन नहीं बोला जाएगा। आई डोंट नो कि वेदर दे एडेड टू द इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ फार दे ऐड टू द इंडियन इकोनॉमी। बुरी बात है, हमें कंट्रोल करना चाहिए। 2 और 1, दैट्स इट। आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से अब बात हो रही थी, क्योंकि चाइना ने तो कंट्रोल किया है, उसने कंट्रोल किया, हम लोगों की तरह उसने कैंपेन खूब चलाए, लेकिन आखिर में उसने कानून बनाया कि 1 फैमिली 1 बच्चा। क्या आपको लग रहा है कि ज़रूरत हमारे देश को भी है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की इस समय जो क्राइसिस है, और अब तो हम नंबर 1 हो जाएंगे, तब तो और आगे बढ़ने वाली मुसीबत हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कानून बनाना चाहिए। अगर कानून नहीं बनाएंगे तो इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। और अगर कानून नहीं बनाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जॉब मार्केट में होगी नहीं।
तो इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1 हम लोग भले बन गए हैं जनसंख्या के मामले में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि माथे पर अब जो चिंता भी आ चुकी है, क्योंकि न सिर्फ ये जनसंख्या विकास को खाती जाएगी, बल्कि जॉब्स से लेकर के हमारे जो संसाधन हैं उन पर भी बेहद भारी पड़ने वाली है। ऐसे में ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभानी होगी। वन इंडिया के लिए कुलदीप द्विवेदी,